सफाई कामगारों के हितों और अधिकारों को लेकर इंदौर में सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करौसिया के नेतृत्व में इंदौर में एक बड़ी बैठक आहूत हुई, जिसमें देश के सभी राज्यों में सफाई कामगार आयोग के गठन और ठेकेदारी प्रथा बंद करने पर मंथन हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मचारियों के हितों और अधिकारों के लिए अब महादलित परिसंघ बड़ा कदम उठाने जा रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह सफाई कामगार आयोग का गठन हुआ, उसी तरह देश के सभी राज्यों में सफाई कामगार आयोग के गठन करने की मांग को लेकर सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करौसिया के नेतृत्व में महादलित परिसंघ के पदाधिकारियों ने इंदौर की रेसिडेंसी कोठी में बड़ी बैठक आहूत की। महादलित परिसंघ की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पे आज जो इंदौर के पावन धरती पर जो आज हमारे एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी मुख्य पदाधिकारियों की बैठक हुई और उस बैठक में सभी प्रदेशों के प्रमुख पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी, जिसमें हमारे संरक्षक माननीय अशोक जी मेंढे और हमारे मार्गदर्शक मंडल के सदस्य माननीय प्रताप सिंह जी करौसिया और समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी के आज जो बैठक हुई, जिसमें करीब 25 राज्यों से इसमें प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और सभी प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श कर ये निर्णय लिया कि देश के जिस तरह मध्य प्रदेश में सफाई आयोग का गठन हुआ है, ऐसे ही देश के अन्य राज्यों में, विशेषकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर भी सफाई आयोग का गठन हो। और साथ ही देश भर में जो सफाई पेशे में जो जिस तरह हमारे करौसिया साहब ने मध्य प्रदेश में 3 शहर छोड़ के सारे प्रदेशों में सफाई का ठेका बंद करवा दिया, ऐसा पूरे देश में सफाई के ठेका बंद हो और हमें सीधे रोजगार मिले, तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया। उसी तरह 2013 का जो एक्ट का जो है उसका पालन होना चाहिए, जिसमें हमारे पुनर्वास की बात कही गई है, मगर पुनर्वास नहीं हो पाया है। तो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं उनका पुनर्वास किया जाए, उन्हें उद्योग धंधे दिया जाए और जो सुविधाओं के जो यदि जहाँ मजबूरी है कि ठेका देना ही है, तो हम लोगों को उसमें उन ठेकों में से, सफाई के ठेकों में से 30% ठेका हमें दिया जाए। व्यापार करने के लिए हमें अपने रूम दिया जाए। इस प्रकार से उसी तरह कौशल विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को दिया जाना चाहिए और सफाई कामगारों को मकान बनाकर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के विमर्श किया गया और एक मत से ये किया गया कि पूरे देश में हम इसे लागू करने के लिए प्रयासरत रहेंगे और पूरा भविष्य में हम लोग देश के सभी प्रदेशों में हर माह एक इसी प्रकार का आयोजन करेंगे और वहाँ के शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। अधिकारियों की बैठक थी। जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि ठेका प्रथा एक बहुत बड़ा कोड है और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि अब ये 12 काम सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है और इसमें ठेका प्रथा अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और ठेका जहाँ जहाँ है उनका नियमितीकरण होगा। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो 2006 में संविदा की भर्ती हुई थी, उस पर अभी हम 2 दिन पहले वहाँ के नगर विकास मंत्री जी से भी मिले हैं। उनको पूरा 51 पेज का हमने सभी शासनादेश और डीओपीटी का ऑर्डर और जो भी कोर्ट के ऑर्डर हुए हैं उन सबको दिया है और यही क्रम हम पूरे देश के सभी राज्यों में करेंगे। मैं आदरणीय प्रताप करौसिया जी का बहुत आभार प्रकट इस समाज की तरफ से करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में सफाई कामगारों के लिए जो प्रयास किए हैं, उनकी बेहतरी के लिए प्रयास किए हैं, ऐसे ही ये क्रम आगे बढ़ता रहे और ये मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में लागू हो। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि जो अभी आरक्षण के उपवर्गीकरण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें
जो जातियां उसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि 21 तारीख को इन्होंने ये घोषणा करी है कि हम इसका विरोध करेंगे, तो उन जातियों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं या उन जातियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिला है। मैं ख़ास तौर से मायावती की जो जाति जो सबसे ज़्यादा उसका विरोध कर रही है, उनकी जाति में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। मैं उसको भी समर्थन करता हूं, क्योंकि वो भी हमारे छूटे हुए भाई हैं। और जो हम लोगों ने जो अपने समाज का मैला, दूसरे समाज का मैला ढोकर इस समाज को अच्छा वातावरण दिया, वो सबसे उपेक्षित हैं। इसमें वाल्मीकि हैं, डोम है, बसोर है, हेला है, धानुक हैं, ऐसी तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। मेरा आग्रह है कि सभी देश की राज्य सरकारें इसको लागू करें और हर दलित को जो आरक्षण के लाभ से वंचित है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, उसको भी उस श्रेणी में लेके उसका आरक्षण का वर्गीकरण अच्छे ढंग से सरकारें करें। और हमारे जो युवा साथी हैं, बेरोजगार हैं, उनको सरकार एक अच्छी व्यवस्था दे। जो एक्ट का अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, माननीय करोसिया जी ने अपने संबोधन में बताया कि 2013 का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ। राज्य सरकारें जो है 2013 एक्ट को पूरी तरीके से उनका पुनर्वासन के लिए योजनाएं बनाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में होगी। मैं अपनी बात को ये बहुत सारी चर्चाएं हुई है, उससे ये लगा कि सफाई कर्मचारी वर्ग के हितों के लिए माननीय प्रताप जी करोसिया के नेतृत्व वाला जो सफाई कर्मचारी आयोग है, उन्होंने अनेक अनुशंसा सरकार से की है और मध्य प्रदेश सरकार ने उसे माना है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का भी आभारी हूँ और हमारे समाज के लिए इतना हितग्राही रूप से काम करना, चिंता से काम करना, इसलिए मैं माननीय प्रताप भाई का भी आभारी हूँ। दूसरा ऐसा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं और जो और अच्छे काम कुछ करना चाहते, कुछ नटशेल में है, ऐसा प्रताप भाई जी ने बताया, ऐसे ही काम देश के सारे राज्यों के सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारी वर्ग के लिए निर्णय ले और सरकार भी उनकी अनुशंसा को माने। इसके लिए हमारा महादलित परिसंघ कोशिश करेगा, उन आयोगों से मिलेगा और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय वेंकटेशन जी से मिलके एक अनुरोध करेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार की कर रही है, उसको मॉडल मानते हुए पूरे देश में भी यह सफाई कर्मचारियों के हितों का मॉडल आगे आना चाहिए। इसके लिए महादलित परिसंघ प्रयासरत रहेगा। मध्य प्रदेश सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करौसिया ने कहा कि जिस तरह एमपी में सफाई कामगार आयोग का गठन हुआ, उसे तरह देश के सभी राज्यों में आयोग का गठन होना चाहिए। साथ ही ठेकेदारी प्रथा खत्म होना चाहिए। ठेकेदारी प्रथा से सफाई कर्मचारियों का शोषण होता है। इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने के लिए हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पूरे भारतवर्ष में महादलित परिसंघ जो वंचित समाज को अपने हक अधिकार दिलाने के लिए काम कर रहा है, उसमें हमारे संरक्षक आदरणीय अशोक मेंढे जी, अध्यक्ष माननीय उमेश पिपरे जी, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे चंदनलाल वाल्मीकि जी और हम सब मिलकर पूरी टीम मध्य प्रदेश में पूरे देश के अंदर वंचित समाज को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। जिन प्रांतों में सफाई कर्मचारी आयोगों का गठन नहीं हुआ है, उसमें हमारे सतत प्रयास हैं कि उन प्रांतों में सफाई कर्मचारी आयोगों का गठन हो, क्योंकि ये जो सफाई कर्मचारी आयोग है, इसको पूरे भारतवर्ष में इसीलिए बनाया गया है कि जो समाज में उपेक्षित समाज हैं, उनकी कठिनाइयों का पता लगाकर शासन प्रशासन से उनकी मांगों को मंजूर कराकर उनके हक अधिकार दिलाए जाएं। इसी के साथ जो ठेकेदारी प्रथा संपूर्ण भारत में कोड़ के समान हो रही है और ठेकेदार हमारे सफाई कामगारों का शोषण करते हैं और सफाई कामगारों को जो कलेक्टर रेट की दर है, जो श्रम कानूनों का उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, उसका पालन नहीं करते हुए अधिकारियों से साठगांठ करके वो हमारे जो कर्मचारियों को, विशेषकर मैंने अनेकों प्रांतों में देखा है। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ, मैंने 42 जिलों का दौरा भ्रमण किया है, तो जहाँ जहाँ ठेकेदारों की कहीं शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन पर अमल हुआ है
और मध्य प्रदेश इस मामले में अग्रणी शहर है कि यहाँ पर संपूर्ण नगरीय निकायों में 446 नगरीय निकायों में ठेकेदारी प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त है और इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर नगर निगमों में ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उन पे भी हमारी कार्रवाई प्रचलन में है। इस प्रकार हमारे संरक्षक मंडल ने कहा है कि इंदौर को मॉडल बनाकर, क्योंकि इंदौर वास्तव में जो ठान लेता है वो करता है, मध्य प्रदेश जो ठानता है वो करता है, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश है, आसाम राज्य है, उड़ीसा है, यहाँ पर अनेकों प्रांतों में हमारा सफाई कामगार वर्ग पिछड़ा हुआ है। तो हमारे जो मंडल ने, हमारा मार्गदर्शक मंडल, निर्देशक मंडल 25-25 हर प्रांत में हमारी कमेटी बनेगी, ऐसा हमने तय किया है और निश्चित माह में एक बार हम हर प्रांतों में बैठक लेंगे, मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री और संगठनों के प्रमुख से मिलकर और समाज के जो अंतिम छोर में बैठा हुआ सफाई कामगार वर्ग है उनके हक अधिकारों को दिलाने में हमारा महादलित परिसंघ सहायक बनेगा। आज इसी रूप में हमारे लगभग 26 प्रांतों से हमारे प्रतिनिधि आए हैं और बड़े निर्णय आज लेकर हम उठेंगे और इससे संपूर्ण भारत में सफाई कामगारों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर सफाई कर्मचारियों के हितों को लेकर अब महादलित परिसंघ ने अपनी आवाज सरकारों के सामने बुलंद करना शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।